इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। बड़ी खबर, जहां हवाई हमले हिजबुल्लाह के 8 कैंप को टारगेट करके किए गए हैं। इस एयर स्ट्राइक में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के मुताबिक उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां हथियार और रॉकेट छिपाए गए थे, रखे गए थे। हमले के बाद देखिए किस तरह से जो आग की लपटें हैं वो आसमान छू रही हैं। बड़ा धमाका हुआ है। 8 कैंप को टारगेट करते हुए इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। पठानकोट में हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान आपने सिर्फ हथियार देखा, अब वहां भैरव बटालियन की वो जांबाजी देखिए जिसने हवा और जमीन पर संतुलन बनाते हुए आतंकियों को धूल चटा दी। यहाँ हिंद के जवानों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है जो एकदम फिल्म है, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हवा में 100 फीट ऊपर लटके हाथों में हथियार के साथ मौत को मात देते हिंद की सेना। वहीं फील्ड में जवानों की पोजीशन लेते ही चॉपर से जवान उतरने लगे। अब देखिए ये उतरना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके हमारे जवान जो हैं वो उतर रहे हैं और अपनी जो पोजीशंस हैं वो लगातार रहे हैं। ये दिखाता है कि अब मकसद जो है वो एक ही है, एक ही टारगेट लेकर ये चलते हैं। और फिर डॉग की मदद से आतंकियों को पकड़ा गया। केवल जमीन पर नहीं, आसमान में भी नजर रखी गई। आकाश से लेकर जमीन तक दुश्मनों को सबक सिखाने का ये नए भारत का नया तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। यूएन में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत की डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने ऐसा धोया कि कंगालिस्तान की इस बेइज्जती की गवाह पूरी दुनिया बनी। यूएनएचआरसी के मंच पर डिप्लोमेटिक अनुपमा सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान लाला लैंड यानी ख्याली दुनिया में जी रहा है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया, साथ ही पाकिस्तान की कंगाली और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के बीच अंतर भी दुनिया को समझाया। यूएन में अनुपमा सिंह ने हवाई नहीं फैक्चुअल बात की, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट करीब 1.18 लाख करोड़ था, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ से 37 महीनों के लिए लगभग 58,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज मिला। और अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां हिंदू नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस का एक्शन देखा गया। परिजनों ने आरोप लगाए और दरभंगा पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी के घर कूट की जब्ती की कार्रवाई की। क्योंकि सरेंडर करने की समय सीमा बीत जाने के बाद पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपी सितारे नदाफ के घर पर एक्शन शुरू हो गया। देखिए बुलडोजर कैसे निर्माण को तोड़ रहा है, ग्रिल को उखाड़ रहा है। देखते ही देखते सितारे का घर गर्दिश में मिल गया। जब आरोपी के घर के अंदर की तस्वीर देखिए, हथौड़ा दनादन चल रहा है, खिड़की दरवाजे को तोड़ रहा है। एक एक सामान को मजदूर बाहर निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली पर सामान को रखा जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस घर के सामान को अपने साथ ले गई। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक आग ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों में दहशत फैल गई। दोनों जगह बाजार में ही अग्निकांड हुआ, जिसमें व्यापारियों का नुकसान हुआ। दोनों तस्वीरें भीषण अग्निकांड की हैं, जिसने बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया और खूब तबाही मचाई। पहली तस्वीर बांदीपोरा की है, जहां मेन मार्केट में ही अचानक आग भड़क उठी। लकड़ी की पुरानी दुकानों और इनमें रखे ज्वलनशील सामान की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। धुएं का काला गुबार आसमान में छा गया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं हैदराबाद के जुबली हिल्स में मंगला गौरी शॉपिंग मॉल में भी भीषण आग लग गई। शोरूम में कपड़ों के कारण आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। मौके पर पहुंचे 3 फायर टेंडरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।